हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आए हैं सराय काले खां आरआरटीएस। पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये जो आरआरटीएस का स्टेशन है ये ओपन हो चुका है या नहीं हुआ है, यहाँ का आपको अपडेट देंगे। और आज तो हमने यहाँ पर जो आरआरटीएस है पहली बार ट्रैक पर सराय काले खां से न्यू अशोकनगर की तरफ जाते हुए देखी है। आज हम यहाँ सराय काले खां से जाने वाले हैं कश्मीरी गेट की तरफ। पूरा रास्ता आपको दिखाने वाले हैं इस तरफ का कि किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है, सड़कों का नेटवर्क है, सब कुछ इस तरफ बदल चुका है और किस तरीके से दिल्ली का ये नया जो ट्रांसपोर्टेशन का युग है इसमें कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा रहा है और जो पुराने इलाके हैं उनको भी किस तरीके से इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। हम अपनी जर्नी जो है वो आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर दिल्ली के नए ट्रांसपोर्टेशन हब से दिल्ली के ओल्डेस्ट आईएसबीटी तक हमारी ये जर्नी आज की रहने वाली है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं आश्रम फ्लाईओवर पर और बहुत ही क्रिटिकल जो पॉइंट है यहाँ का उस पर है, क्योंकि यहाँ से सामने की तरफ आपको जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि यहीं से डीएनडी फ्लाईओवर अगर आप सीधा जाएंगे तो नोएडा और उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएंगे और लेफ्ट की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है इससे आप जो सराय काले खां का स्टेशन है उस तरफ जाएंगे आरआरटीएस के। हार्डली यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर आता है और यहीं से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी स्टार्ट होता है इसी पॉइंट से। इनफैक्ट राइट की तरफ में आपको एक रोड इस रोड के साथ जो मिलती हुई नजर आएगी, वहां पर आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखें तो ये नया हिस्सा यहाँ पर बना है। फ्यूचर में जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा तो यहीं से जो सड़क है उस पर आपको ट्रैफिक मिलेगा। नाउ यहाँ से सामने अगर आप देखें तो आरआरटीएस आपको जाती हुई नजर आएगी। सरप्राइजिंगली हमारी टाइमिंग बहुत सही रही है। तो आप देख सकते हैं जो सराय काले खां का स्टेशन है आगे की तरफ, वहां से न्यू अशोकनगर की तरफ यहाँ पर जो हमने ट्रेन है वो जाती हुई देखी आरआरटीएस की। और यहाँ से ये जो है बारापुल्ला फ्लाईओवर है तो हमें आरआरटीएस दिखिए तो हो सकता है कि यहाँ पर स्टेशन शुरू हो चुका हो। वैसे तो हमें उम्मीद है अभी शुरू नहीं हुआ होगा क्योंकि इसका इनॉग्रेशन वैसे तो 17 तारीख को होना था सितंबर में, लेकिन उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। तो यहाँ से हम जो है उस पॉइंट पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर आरआरटीएस का जो स्टेशन है वो भी है और आईएसबीटी जो है वो भी है। सामने बिल्डिंग आपको नजर आएगी और आज की डेट में तो काफ़ी स्मूथ आपको ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। पहले काफ़ी ज़्यादा जाम रहता था लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है उसने बहुत ज़्यादा इसको अब स्ट्रीमलाइन कर दिया है। जितने भी जंक्शंस थे जहाँ पर भी जाम की सिचुएशन होती थी वो सब अब हट चुके हैं और कंस्ट्रक्शन भी पूरी हो चुकी है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर अब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी ट्रैफिक जाम जो है उसकी समस्या नहीं झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर इस जगह पर आते के साथ ही आपको एक चीज सबसे पहले समझ में आती है कि कितने मैसिव स्केल पर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो बनाया गया है। क्योंकि आपको इतना लंबा यहाँ पर ये जो जितना भी स्ट्रेच नजर आ रहा है, पीछे यहाँ पर आईएसबीटी बनेगा। फ्यूचर में यहाँ पर जो आरआरटीएस के पूरा नेटवर्क जो है आने वाली जो अपकमिंग आरआरटीएस है वो भी यहाँ पर कनेक्ट करेंगी और सामने यहाँ से आपको ये जो नया आरआरटीएस का स्टेशन है सराय काले खां का वो नजर आएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आइकॉनिक इसका डिजाइन है। अभी हम यहाँ से अंदर की तरफ सर्विस रोड पर चलेंगे और यहाँ के पिलर्स तो जो है बहुत ही खूबसूरत बनाए गए हैं। आप देखें सामने तो इस तरीके का जो अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पर उसमें इनको पेंट किया गया है और बहुत ही सुंदर ये जो दृश्य है वो होता है। अंदर की तरफ भी यहाँ पर हमने पहले भी जब आपको यहाँ पर अपडेट दी थी तो ये जो सड़कें हैं अंदर इन आउट करने के लिए बहुत ही आसान बनाई गई हैं और आसानी से आप अगर आप चाहें तो ड्रॉपिंग के लिए यहाँ पर जो जोन है वो है, आप देखें लाइनें मार्किंग वगैरह कर रखी हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के समय में जब हम आ रहे हैं तो बहुत हद तक यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, सामान वगैरह भी यहाँ से हट चुका है। तो आने वाले समय में ये जो डेस्टिनेशन है फ्यूचर ट्रांसपोर्ट हब इंडिया का बनेगा और यहाँ से आपको आरआरटीएस 3 आरआरटीएस मिलेंगी फ्यूचर में, साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ में यहाँ पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है वो भी मिलेगा। और इस ट्रेन की मदद से हार्डली 55 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ जो है वहाँ पहुँच जाएंगे बिना किसी परेशानी के। अभी जो है ये आरआरटीएस स्टार्ट नहीं हुई है। 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था खबर आ रही थी कि उस दिन शायद ये यहाँ पर इनोग्रेट होगा, लेकिन नहीं हुआ है। तो अब नई जो डेट है, फाइनल डेट नहीं आई है,
तो यहाँ पर वैसे आप देखें तो ऑलमोस्ट सब कुछ बनकर तैयार है, लाइटें वगैरह भी सब कुछ लग चुकी है, हल्का फुल्का जो वाइट वॉश का या ऊपर टचिंग का काम हो रहा है और कुछ एक मशीनें यहाँ पर ये रखी हुई हैं। बाहर की तरफ ये जो है ये बसेस के लिए, अगर बसेस आएंगी या अगर फीडर बसेस आएंगी तो उनके पार्किंग का ये स्पेस है। तो 3 लेयर में यहाँ पर सर्विस रोड बनाई गई है और यहाँ से आप डायरेक्टली पिक या ड्रॉप जो भी आप करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर मेन रोड पे वापस आ जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इन एंड आउट यहाँ पर बनाया गया है। अभी हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ अंदर की तरफ जिस तरफ को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का रास्ता है उस तरफ जा रहे हैं। उस तरफ से आपको ये जो स्टेशन है कितना ग्रैंड है और कितना मॉडर्न है वो नज़र आने वाला है। पूरा व्यू जो है स्टेशन का नज़र आएगा। यहाँ पर ये जो रास्ता है आगे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन हार्डली यहाँ से 200 मीटर पर है और इसीलिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक वॉकवे नज़र आ रहा होगा, वो भी यहाँ पर बनाया गया जो कि ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। 280 मीटर का स्काई वॉक जो है आरआरटीएस से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा, इसीलिए इसको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हब माना जा रहा है क्योंकि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को भी ये कनेक्ट कर रहा है और दिल्ली मेट्रो की जो पिंक लाइन है वो भी यहाँ पर अंडरग्राउंड में इससे कनेक्ट करती है। तो सामने आप देखें सराय काले खां निजामुद्दीन पिंक लाइन का अंडरग्राउंड में यहाँ पे स्टेशन है, साथ में ये जो वॉकवे है ये कनेक्ट कर रहा है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को। तो ये जो 2 मॉडल हैं कनेक्टिविटी के ये भी इसके साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, आईएसबीटी भी यहाँ पर है और फिर ये आरआरटीएस का इतना मॉडर्न और ग्रैंड जो स्टेशन है, सबसे बड़ा स्टेशन अगर इस पूरे नेटवर्क का आरआरटीएस का कोई है तो यही है। यहाँ पर इस तरफ से भी आप देखें तो एंट्री गेट है जो कि अभी बंद है क्योंकि अभी ये ऑपरेशनल नहीं हुई है पब्लिक के लिए। यहाँ से आपको जो एस्केलेटर है वो नजर आ जाता है जो कि यहाँ पर बनकर तैयार है। साइनी मेटल स्ट्रक्चर में यहाँ पर इसका डिजाइन जो है वो आपको नजर आएगा, साथ में वेल प्लान्ड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है इसके हर तरफ बने हुए हैं और सच में इसको देखकर लगता है कि दिल्ली का जो फेस है ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का सब कुछ यहाँ पर चेंज हो रहा है। 3 लेवल पर ये जो स्टेशन है वो बनाया गया है, ग्राउंड लेवल, उसके बाद कंकोर्स और उसके बाद जो प्लेटफॉर्म लेवल है वो है। और ये एक ऐसा स्टेशन है जो कि कल को इंटरचेंज भी बनेगा, दिल्ली अलवर की जो आरआरटीएस है वो भी यहाँ पर कनेक्ट करेगी और दिल्ली सोनीपत और जो पानीपत की ट्रेन है वो भी यहाँ पर कनेक्ट करेगी। तो बहुत मेजर जो हब है वो बनने वाला है और इसीलिए यहाँ पर ये जो सारा एरिया है काफ़ी ओपन बनाया गया। हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो इंक्रोचमेंट है वो है, लेकिन अगर आप इसका व्यू देखेंगे तो बहुत ग्रैंड स्केल पर यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई है और सब कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। आपको बहुत ही चमचमाता हुआ ये जो स्टेशन नज़र आएगा। तो बहुत जल्द ही आपको यहाँ पर नमो भारत जो ट्रेन है यहाँ से दौड़ती हुई नजर आएगी। ट्रायल तो अभी आपने देखा था ऊपर चल रहा है, मशीनें यहाँ पर ये लगी हुई हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम बचा है वो कंप्लीट हो। और यहाँ से फ्यूचर में आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी 82 किलोमीटर की मिलने वाली है। अभी 55 किलोमीटर यहाँ पर आरआरटीएस चल रही है, लेकिन आने वाले समय में इस स्टेशन से आप डायरेक्टली मोदीपुरम है वहाँ तक जा पाएंगे और 1 घंटे का समय जो है ये आपको वहाँ तक पहुँचाने में लेने वाली है। और सच में ये जो पिलर्स पे यहाँ पर डिज़ाइन है हमको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और आप आएंगे यहाँ पर तो आपको भी लगेंगे। तो अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और जो कश्मीरी गेट है उसकी तरफ जा रहे हैं। और उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपको बता दें कि फ्यूचर में जो यहाँ से पानीपत की तरफ और सोनीपत की तरफ जो आरआरटीएस जाएगी वो कश्मीरी गेट भी जाएगी, तो एक तरीके से उसका रूट भी हम देखते हुए यहाँ पर जाएंगे। इस लोकेशन पर सामने की तरफ आपको बंसेरा पार्क जो है वो भी नजर आएगा। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि अभी 17 तारीख को कहा जा रहा था कि ये ओपन होगा, लेकिन नहीं हुआ है। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि यहाँ से आरआरटीएस जो है मोदीपुरम तक जाएगी, क्योंकि अभी हमने एक जो आरआरटीएस है वो भी देखी थी जाते हुए। साथ में यहाँ पर आईएसबीटी भी है सराय काले खां का। और कल को अगर आपको मेरठ की तरफ जाना है तो आप रैपिड रेल जो है वो पकड़ सकते हैं। जयपुर, चंडीगढ़, कानपुर की तरफ जाना है तो रेलवे और आईएसबीटी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। और अगर सिटी के अंदर जाना है तो मेट्रो जो यहाँ पर तैयार है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन यहीं पर सराय काले खां पर आपको मिलेगा। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने आप देखें तो आईटीओ और राजघाट आपको लिखा हुआ नजर आएगा। हम आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं और रास्ते में प्रगति मैदान टनल भी हमें दिखेगी। आईटीओ, महात्मा गांधी रोड,
सबसे हम गुजरेंगे जो कि दिल्ली की आइकॉनिक जो जगह है वो है, और अंत में पहुंचेंगे दिल्ली के सबसे बड़े ISBT कश्मीरी गेट पर। पूरा रास्ता आपको दिखाते हुए चलेंगे और आप देखते चले जाएं किस तरीके से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। यहाँ पर ये नीचे की तरफ आपको जो सड़क नज़र आ रही है ये भी एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। यहाँ से मेरठ के लिए ये बना है। इसके थ्रू आप चाहें तो गाजियाबाद भी जा सकते हैं, इंदिरापुरम भी जा सकते हैं और नोएडा की तरफ भी जा सकते हैं, और ये भी वन ऑफ द वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे है वो है। इसके आगे ही हार्डली 3 से 4 किलोमीटर पर ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी आ जाता है। शुरुआत जहाँ से हमने की थी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, वो भी आपने देखा होगा हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो बहुत कुछ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इस तरफ बनता चला जा रहा है। सो नाउ अब हम जो RRTS जो कि मॉडर्न हब बनने वाला है सराय काले खां, वहाँ से हम जो ISBT है कश्मीरी गेट उस तरफ जाने वाले हैं। काफ़ी सारी आइकॉनिक जो लोकेशंस हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं, और साथ में जो दिल्ली का रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है अब हम उस पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इस तरफ वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा। साथ में जो कनेक्टिविटीज़ हैं, जो अल्ट्रा मॉडल टनल्स हैं प्रगति मैदान की वो, और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से इस तरफ बनाई गई है, और किस तरीके से यहाँ पर ये जो सड़कें हैं इनको अपग्रेड किया गया है। क्योंकि यहाँ पर ये जो सड़कें हैं ये पहले से ही थी, लेकिन इनको बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। और फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली जो पानीपत और सोनीपत की तरफ RRTS जाएगी वो यही रूट लेकर चलेगी, क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टेशन जो है इंद्रप्रस्थ है, उसके बाद कश्मीरी गेट है। तो यही रूट हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ईस्ट दिल्ली का एरिया है, और यहाँ पर किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं वो आपको नज़र आती हैं। ये जैसे हमने कहा ये एग्जिस्टिंग रोड्स थी, इनको अपग्रेड किया गया। यहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट वगैरह सब कुछ लगाई गई है, फुटपाथ वगैरह सब कुछ, साइड लेंस वगैरह सब कुछ बनाया गया, और उस तरीके से इसको डेवलप किया गया ताकि ये भी जो मॉडर्न यहाँ पर आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसके साथ वेल इंटीग्रेट हो सके। और जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो आप देख सकते हैं दिल्ली की खूबसूरती आपको पूरी तरीके से नज़र आती है। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि दिल्ली जो है वो कंक्रीट की पूरी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देखें हम कोशिश करते हैं अपनी वीडियोस में दिखाने की, ईस्ट दिल्ली हो, वेस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, हर तरफ हम आपको दिखाते हो। और दिल्ली के अंदर बहुत कोशिश की गई है कि जो ग्रीनरी है उसको वेल मेंटेन किया जाए। और आप हमारी वीडियोस अगर हमारे चैनल पर देखते हैं तो आपको हर तरफ जो दिल्ली है वहाँ पर ग्रीनरी जरूर नज़र आएगी, और ग्रीन बेल्ट्स यहाँ पर और ज़्यादा प्रमोट की जाती हैं ताकि दिल्ली जो है हरी भरी हमेशा नज़र आए। यहाँ पर सामने की तरफ ये जो है रेलवे ट्रैक है, और आपको यहाँ पर ट्रेन जो है वो भी आती हुई नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम कनेक्टिविटी की बात करें तो रेलवे के ट्रैक्स भी यहाँ पर है, और आगे की तरफ यहीं पर आपको जो मेट्रो का ट्रैक है वो भी नज़र आएगा, जो कि ब्लू लाइन का जो ट्रैक है वो है। को जो टनल है अल्ट्रा मॉडल टनल प्रगति मैदान की सामने लेफ्ट की तरफ में जो रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है वो है, और यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर पर आपको इंडिया गेट जो है वो भी मिल जाता है। अगर आप टनल के थ्रू जाएंगे तो डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर इतना मॉडर्न जो स्ट्रक्चर है वो बनाकर तैयार किया गया है, लेकिन ऊपर की तरफ आप देखें तो ग्रीनरी को कहीं पर भी टच नहीं किया गया है, और जितना खूबसूरत इस जगह को बनाया जा सके उतना बनाया गया है। यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो आपको मेट्रो जो है दिल्ली मेट्रो की वो जाती हुई नज़र आएगी। पहले हमें RRTS जाती हुई नज़र आई थी, अब यहाँ पर ये जो मेट्रो है वो नज़र आ रही है हमें जाती हुई। इंद्रप्रस्था का स्टेशन है, ये ईस्ट दिल्ली में आता है, और ये जो है ब्लू लाइन है जो कि यहाँ से वैशाली और जो नोएडा है उस तरफ जाती है, गाजियाबाद और नोएडा दोनों तरफ जाती है। तो दो अलग अलग जो मेट्रोज हैं वो आती हैं यहाँ पर। यहाँ पर सामने की तरफ में WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी ऑफिस अभी नया यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ है, और अब यहाँ से एक तरीके से आप मान के चले हम जो ITO जो है उसकी तरफ जाने वाले हैं।
यहाँ से आगे की तरफ आपको साइन बोर्ड पर नजर आ जाएगा आईटीओ लिखा हुआ। तो हम ऑलमोस्ट जो आईटीओ है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आईटीओ की जो फुल फॉर्म है वो इनकम टैक्स ऑफिस है। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स का ऑफिस है वो है उसी के नाम पर आईटीओ का लोकेशन है, उसका नाम पड़ा है। सामने यहाँ की ये जो आइकॉनिक बिल्डिंग है वो भी है, जिसको विकास मीनार कहा जाता है। आईटीओ वैसे तो अपने ट्रैफिक जैम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन ये एक तरीके से दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव और मीडिया हब भी है। और यहाँ पर दिल्ली की सबसे पहली सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो बनी थी कुतुब मीनार से। ये जो है वो डीडीए का ऑफिस इसमें बनाया गया था। विकास मीनार 1976 में यहाँ पर बनी थी और ये 80 मीटर की बनाई गई थी। और जो कुतुब मीनार है वो 72 मीटर्स का है। तो पहली सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है दिल्ली की वो यही थी, जिसने सरपास किया था कुतुब मीनार को। 1976 में यहाँ पर बनाई गई थी। यहाँ पर ये जो सारी लोकेशंस हैं दिल्ली की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, लेकिन आप देखें तो इस तरफ तो ट्रैफिक जो है बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पर जो बाईपास रोड्स हैं वो भी बनाई गई हैं। और यहाँ आगे आप देखें तो आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक जो है राजघाट की तरफ जा रहा है और दूसरा आपको प्रॉपर्ली लिखा हुआ नजर आएगा महाराणा प्रताप जो आईएसबीटी है उस तरफ। तो यहाँ से ये जो सड़क है इससे हम डायरेक्टली जो ईस्ट दिल्ली है या सेंट्रल दिल्ली आप कह लें, यहाँ से डायरेक्टली ओल्ड दिल्ली जो है उसकी तरफ पहुंच जाएंगे। हार्डली 5 से 7 मिनट में हम जो लाल किला है उसके पीछे की साइड जो सलीमगढ़ फोर्ट है और रेलवे ब्रिज है वो भी दिखाएंगे आपको, जो कि काफी पुराने स्ट्रक्चर्स है। लेकिन यहाँ पर ये देखें आप तो ये एक बाईपास रोड जो है वो निकाली गई है। नाउ सामने की तरफ आपको एक और जो आइकॉनिक बिल्डिंग है वो नजर आने वाला है, जो कि राजघाट का पावर प्लांट था, जो कि 1989 में यहाँ पर बनाया गया था और ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पर ऑपरेशनल रहा था। कोयल बेस्ड ये जो पावर प्लांट था वो था और 2015 के आसपास ये यहाँ पर बंद हो गया, अभी डी फंक्शनल है। लेकिन अब प्लानिंग चल रही है कि यहाँ पर कोई और जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाए या इंटरटेनमेंट का कोई हब यहाँ पर बनाया जाए। अभी तक हम लगभग 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो सराय काले खां से यहाँ तक कवर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो मिलेगा। सड़कें बहुत ही ज़्यादा वाइड यहाँ पर बनाई गई है। प्रॉपर ग्रीनरी जो है अभी तक जितना भी रास्ता हमने तय किया है आपको हर तरफ नज़र आ रही होगी। और इसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो सड़कों का नेटवर्क है वो डेवलप भी किया जा रहा है कि ग्रीनरी जो है वो हर जगह पर रहे और वेल मेंटेन्ड जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। और आसपास में यहाँ पर शांतिवन, राजघाट वगैरह जो है वो है। यहाँ पर हर तरफ आपको आईएसबीटी जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली मेंशन नजर आएगा। महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस अड्डा जो है, इसको पूरा नाम जो है आईएसबीटी का वो है यहाँ पर। और ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। जो आगे की तरफ आप देखें रास्ता जो है NH44 से आज़ादपुर करनाल की तरफ जाता है, जहाँ पर UVR2 वगैरह भी आगे की तरफ इससे कनेक्ट होता है। नाउ हम जो पुरानी दिल्ली है उसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको जो रेड फोर्ट का बैक साइड है वो नज़र आने लग गया होगा। और ये एक तरीके से बहुत ही स्मूथ जो ड्राइव है वो रहती है आपकी सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली से डायरेक्टली जो ओल्ड दिल्ली है वहाँ पर। और ये जो एरिया है पहले कहा जाता था कि यमुना रिवर जो थी वो लाल किले के बिल्कुल यहाँ तक आती थी। अभी तो काफ़ी पीछे तक हो चुकी है, लेकिन पहले यहाँ तक आती थी। और यहाँ से आपको काफ़ी सारा जो हिस्टोरिकल जो आर्किटेक्चर है और जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो डिज़ाइंस हैं वो नज़र आएंगे। ये यहाँ पर सलीमगढ़ जो ब्रिज है वो यहाँ पर कहा जाता है। कश्मीरी गेट का भी एक तरीके से कहें ब्रिज का एरिया जो है वो यहाँ पर आ जाता है।
नाउ ये जो पूरा एरिया है ये पुरानी दिल्ली का एरिया है और यहाँ पर भी ये जो सड़कें हैं इनको काफ़ी ज़्यादा रीडेवलप किया गया ताकि जो आईएसबीटी है वहाँ तक की भी जो कनेक्टिविटी है वो स्मूथ हो सके। और आज के समय में तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली आप यहाँ पर जो ड्राइव है वो कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी यहाँ पर जाम भी काफ़ी सारे मिलते हैं, लेकिन वैसे तकरीबन आपको बहुत अच्छा यहाँ पर भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। फुटपाथ वगैरह भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है और साथ में आप देखें तो डिवाइडर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रीन यहाँ पर भी रखा गया है। तो इस तरीके से जो दिल्ली है हर तरफ की बदलती चली जा रही है और हर जगह आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा खुलापन और ओपननेस ही नज़र आएगी, चाहे वो पुरानी दिल्ली का एरिया हो। हालांकि पुरानी दिल्ली के कुछ एरियाज़ हैं जो कि काफ़ी कंजेस्टेड है, लेकिन इस तरफ से अगर आप पुरानी दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो आपको काफ़ी खुली हुई दिल्ली नज़र आएगी। और जितना भी एरिया हमने कवर किया है 12 किलोमीटर लगभग हम आए हैं और पूरा ये जो रास्ता है आप देखें ग्रीनरी से भरा हुआ है, आइकॉनिक बिल्डिंग्स भी हैं बीच में और जो रास्ता है वो भी सुपर स्मूथ हमें मिला है और सिग्नल फ्री भी बहुत हद तक हमें ये जो रास्ता है अभी तक मिला है। और यहाँ पर सामने की तरफ अगेन आपको जो मेट्रो का एक और नेटवर्क जो है दिल्ली के अंदर वो नज़र आ जाएगा, जो कि रेड लाइन का है, जो कि कश्मीरी गेट पर आती है, एलिवेटेड है। कश्मीरी गेट पर आज के समय में 3 जो मेट्रोज हैं वो आती हैं। एक तो ये रेड लाइन आती है, दूसरी वायलेट लाइन आती है और तीसरी जो है वो येलो लाइन आती है। और आने वाले समय में जो आरआरटीएस स्टेशन है जहाँ से हम चले वहाँ से जो दिल्ली सोनीपत पानीपत की आरआरटीएस है वो भी यहाँ कश्मीरी गेट पर अपना स्टेशन जो है उसका होने वाला है। तो वहाँ से यहाँ तक आने वाले भविष्य में हो सकता है आपको एक और ट्रैक जो है वो आरआरटीएस का नज़र आए जब वो बनना यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। सामने आप देख सकते हैं कश्मीरी गेट का आईएसबीटी का बस टर्मिनल है, वो आपको सामने की तरफ नजर आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला ये जो इलाका है वो है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी आप देखें तो काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पर आते जाते नजर आएंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी जो बसेज हैं वो चलती हैं। इंटरस्टेट बस टर्मिनल है उत्तर प्रदेश के लिए, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो बसें हैं वो मिलेंगी। दिल्ली का सबसे पुराना आईएसबीटी है, 1976 में यहाँ पर बनाया गया था। उसके बाद इसका जो रीडेवलपमेंट वगैरह है वो भी किया गया और आज के समय में बहुत ही बेहतरीन ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम सराय काले खां से यहाँ तक आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक आए। 12 से 14 किलोमीटर का पूरा ये डिस्टेंस है। आने वाले समय में दिल्ली पानीपत और सोनीपत की जो आरआरटीएस है वो भी यहाँ पर सराय काले खां वहाँ से कनेक्ट होगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।